अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम को स्टडी करेंगे और आपके नर्वस सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो न्यूरॉन कहलाता है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? बेसिकली स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स होते हैं जो आपका नर्वस सिस्टम बनाते हैं। यानी आपका जो ब्रेन है उसको अगर हम देखें तो उसमें तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग, राइट? सो एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, वो जो 1 बिलियन न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड भी नहीं होते। छोटा छोटा इनके दरमियान गैप भी होता है जिसे साइनेप्टिक गैप कहा जाता है। काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, बट हम सिंप्लीफाई करते हैं कि ये न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन्स की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। इनको सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी ऐसा सेल जिससे मिलकर आपका नर्वस सिस्टम बना है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है और उस सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं। याद रखिए, आपकी बॉडी के अंदर 2 टाइप के ऐसे सेल्स हैं जो एक्साइटेबल सेल्स हैं, एक मसल सेल्स और दूसरे आपके नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स जो एक्साइट हो सकते हैं, यानी पोल्स बना सकते हैं, चार्जेस को जो है ट्रेवल करवा सकते हैं। चलें देखते हैं। एक यहाँ पर मैंने टिपिकली न्यूरॉन बनाया हुआ है। ये एक सेल है, ये कंप्लीट जो है ये एक सेल है। ये काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप का सेल है, इसको मैंने बना रखा है और देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर में कौन कौन सी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं और ये फंक्शन कैसे करता है। यहाँ पर देखिए, जैसे नॉर्मल जो सेल्स होते हैं उनमें आप जानते हैं कि साइटोप्लाज्म होता है डेफिनेटली, और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होते हैं उसको फंक्शन कर पाने के लिए। सिमिलरली उसी तरीके से ये जो न्यूरॉन होता है इसे नर्व सेल भी कहा जाता है। या न्यूरॉन जो होता है इसका भी एक सेल बॉडी होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं इसको प्रॉपर फंक्शन करवाने के लिए। यहाँ पर ये वाला जो रीजन आपको नज़र आ रहा है जो साइटोप्लाज्म या सेल टाइप रीजन है, इस रीजन को कहा जाता है सेल बॉडी। ये रीजन आ गया आपका सेल बॉडी। आप देख पा रहे होंगे बाकी जो सेल्स होते हैं उनमें यही रीजन होता है, बट न्यूरॉन्स जो हैं इनके अराउंड कुछ और रीजन्स भी, कुछ और स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हैं। क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का सेल है, इसका फंक्शन भी बड़ा डिफरेंट सा है। ये वाला जो रीजन है सेल बॉडी है, इसके अंदर सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं। और एक और बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर रखी है न्यूरॉन की, ये आपके पास आ जाती है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, सेंसरी और इंटर न्यूरॉन जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, बट मोस्टली स्ट्रक्चर्स जो रूल्स फॉलो करते हैं वो सेम है। इसके अलावा सेल बॉडी के अराउंड आपको कुछ शाखें से नज़र आ रही हैं, दरख्त की जैसे शाखें नहीं होती वैसे ये जो आपको शाखें नज़र आ रही हैं, इन शाखों को कहा जाता है डेंड्राइट्स। दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स की अगर हम डेफिनेशन करें तो डेंड्राइट्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं टू एक्सेप्ट द स्टिमुलस, टू सेंस द स्टिमुलस और टू एक्सेप्ट द स्टिमुलस, और उस स्टिमुलस या सिग्नल को ये ट्रेवल करवा कर लेकर जाते हैं टूवर्ड्स द सेल बॉडी। डेंड्राइट्स ऐसे फाइबर्स हैं, न्यूरॉन के ऐसे फाइबर्स हैं, फाइबर बोलते हैं धागे नुमा स्ट्रक्चर, तो ये वैसे ही स्ट्रक्चर्स हैं ना। डेंड्राइट्स ऐसे फाइबर्स हैं न्यूरॉन के जो सिग्नल को सेल बॉडी की तरफ ट्रेवल करवाते हैं। ये जितनी भी शाखें नज़र आ रही हैं आपको, इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। इनका फंक्शन ये होता है कि सिग्नल को सेल बॉडी की तरफ ट्रेवल करवाना। सिग्नल से मुराद ऐसा स्टिमुलस है जो इन्हें मिला है। अब यहाँ पर एक आपको एलोंगेटेड सी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, एक लॉन्ग फाइबर नज़र आ रहा है। इस लॉन्ग फाइबर को कहा जाता है एक्सोन। तो अगर हम एक्सोन की बात करें तो एक्सोन को डिफाइन करते हैं, एक्सोन ऐसा फाइबर है न्यूरॉन का जो सिग्नल को सेल बॉडी से अवे लेकर जाता है। ये सिग्नल को ऐसे लेकर जाएगा, सेल बॉडी से सिग्नल कहाँ पर जा रहा है, अवे जा रहा है। और याद रखिए, जो न्यूरॉन्स के अंदर सिग्नल की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो अवे जा रहा है या इंटर हो रहा है, इस सिग्नल को इम्पल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्पल्स कहा जाता है। इम्पल्स क्या होता है जी? इलेक्ट्रिकल चेंज होती है,
इम्पल्स इलेक्ट्रिकल चेंज होती है जो अलोंग द न्यूरॉन ट्रेवल करती है, और ये नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे। ओके, ये वाली जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, लॉन्ग जो फाइबर है, इसे एक्सॉन कहा जाता है। इसके ऊपर यहाँ पर आपको कुछ छोटे छोटे से सेल्स नज़र आ रहे हैं। ये सेल्स होते हैं शिवान सेल्स। ये एक न्यूरॉन का फाइबर है, लॉन्ग दागेनुमा स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर इस तरीके से सेल्स लिपटे होते हैं। इन सेल्स को शिवान सेल्स कहा जाता है। याद रखिए, ये सेल्स न्यूरॉन का पार्ट नहीं है। ये क्योंकि कंप्लीट सेल है, इनका अपना न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, पूरा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो ये शिवान सेल्स हैं और ये इसका पार्ट नहीं है, बट हेल्प करते हैं न्यूरॉन्स को। किस चीज़ में हेल्प करते हैं? सिग्नल को फास्टर ट्रेवल करवाने में, सिग्नल को लीक होने से बचाने में। यानी यहाँ से सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, सो इसको ये इंसुलेट कर रहे हैं, बेसिकली ऊपर लिपटे हुए हैं, इंसुलेट कर रहे हैं। और इंसुलेट कैसे कर रहे हैं? ये फैटी मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, और फैटी मटेरियल क्या करता है? इंसुलेशन करता है। सो यहाँ पर ये जो आपको सेल नज़र आ रहे हैं, इन्हें कहा जाता है शिवान सेल्स। ये आपके पास आ गया शिवान सेल। शिवान सेल क्या करते हैं? फैटी मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं, जिसे माइलिन कहा जाता है। माइलिन एक काइंड ऑफ फैटी मटेरियल है, और ये मटेरियल क्या करता है? इंसुलेट करता है, एक लेयर सी बनाता है। सो इसे हम कहते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं माइलिन शीथ। शिवान सेल क्या करते हैं? माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं। सो ये जो फैटी मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, ये वाइटिश कलर का होता है। फैट होते हैं वाइट कलर के हैं, आप जानते हैं, चर्बी वगैरह जो है वाइट कलर के हैं। सो जब आप कोई पोस्टमार्टम करते हैं तो आपको जो रगें नज़र आती हैं, कुछ वाइट टाइप की जो रगें होती हैं, वो एक्चुअल में नर्व्स होती हैं, जिसमें बहुत सारे एक्सॉन ट्रेवल कर रहे होते हैं, और उसके ऊपर माइलिन शीथ लिपटी होती है, या शिवान सेल लिपटे होते हैं। सो वो फैटी मटेरियल उन्हें वाइटिश बनाता है। सो यहाँ पर ये जो आपको कुछ नोड से नज़र आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में एक शिवान सेल के बाहर थोड़ा देर में थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है, जिसमें आपको एक्सॉन नज़र आ रहा है। सो ये जो नोड है, इसे कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर, या इसे न्यूरोफाइब्रल नोड भी कहा जाता है। एग्जैक्ट नेम क्या है? न्यूरोफाइब्रल नोड। अब ये शिवान सेल का काम क्या है? इसकी वजह से सिग्नल फास्टर ट्रेवल करता है। कैसे फास्टर? के यहाँ इस नोड से सिग्नल इस नोड पर कूद कर एकदम से जाएगा, फिर इस नोड से इस नोड पर कूद कर जाएगा, फिर उस नोड से इस नोड पर कूद कर सिग्नल जल्दी जल्दी फास्टर जंपिंग करता हुआ तेज़ी से जाता है। जब एंड पर जाते हैं तो यहाँ पर एक्सॉन जाकर एंड हो जाता है। सो ये जो एंड वाला रीजन है, इसे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल या साइनेप्टिक बल्ब, और डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा सूजा सा हुआ है एट द एंड, तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर हो जाती है। इस वजह से होती है कि इसके अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये केमिकल्स क्या करते हैं? सिक्रीट होते हैं। जैसे ही सिग्नल यहाँ तक आता है, ये वाला इम्पल्स यहाँ तक पहुँचता है, तो ये केमिकल सिक्रीट करते हैं। केमिकल सिक्रीट करते हैं तो सपोज यहाँ पर कोई मसल है या कोई और न्यूरॉन है, तो वो भी दोबारा से एक्साइट होता है, वो सिग्नल को आगे लेकर जाता है। अगर मसल की बात करें तो यहाँ पर अगर मसल्स हैं, तो लेट मी ड्रा इट विथ रेड। तो यहाँ पर अगर मसल्स हैं, इस तरीके से मसल्स हैं, तो ये सिग्नल जैसे ही यहाँ से रिलीज़ होगा, तो यहाँ पर जब ये सिग्नल केमिकल्स अटैच होंगे तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो स्पेशलाइज्ड होते हैं ये केमिकल्स, ये सिक्रीट होते हैं। अगर मसल के साथ अटैच हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आपकी मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन आप स्टडी कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से ये एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन के डिफरेंट पार्ट्स को हमने स्टडी किया, वो डिफरेंट पार्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं। सो इस तरीके से एक सिग्नल ट्रेवल करता है, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन को भी जा सकता है, या फिर डायरेक्ट मसल्स के साथ उसका कनेक्शन है और मसल्स को फंक्शन करवाता है। सो क्विकली रिव्यू कर लेते हैं जो आज हमने स्टडी किया है। न्यूरॉन्स क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट, यानी आपका नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और उसे फंक्शन भी करवाते हैं। सो यहाँ पर हमने एक न्यूरॉन सेल को निकाला, उसे जब स्टडी किया तो हमने देखा कि उसका एक सेल बॉडी वाला रीजन है, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेलीज और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट है।
फिर इसके इर्द गिर्द कुछ इस तरीके से शाखें से निकली हुई हैं, फाइबर्स से हैं, धागे से हैं, उन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स स्पेसिफिकली उनका फंक्शन क्या है, सिग्नल या इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेकर आना। फिर सेल बॉडी से वो सिग्नल थोड़ा सा प्रोसेस होता है और एक्सॉन के लॉन्ग ट्रेवल कर जाता है। एक्सॉन क्या करता है, सिग्नल को सेल बॉडी से अवे लेकर जाता है टुवर्ड्स द मसल और टुवर्ड्स अदर न्यूरॉन्स। सो यहाँ से सिग्नल इस तरीके से ट्रैवल करता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सॉन के ऊपर कुछ और टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें शिवान सेल कहते हैं। ये न्यूरॉन्स का पार्ट नहीं है, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं बट हेल्प करते हैं, और ये इस तरीके से लिपटे होते हैं अराउंड, और ये इंसुलेटिंग मटेरियल यानी फैट को प्रोड्यूस करते हैं और सिग्नल को फास्टर ट्रेवल करवाते हैं। एट द एंड एक्सॉन टर्मिनल होता है। एक्सॉन टर्मिनल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो सिक्रेट होते हैं और मसल के साथ अटैच होते हैं, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो ये एक मोटर न्यूरॉन का प्रॉपर स्ट्रक्चर और फंक्शन हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी जो न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी, इंटर न्यूरॉन और डेफिनेटली मोटर न्यूरॉन, इनको आपस में कंपेयर करेंगे, सेपरेटली इनका फंक्शन देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।